गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत के समुद्र तटीय मैदान। भारत एक विशाल देश है। प्राकृतिक संरचना के अनुसार भारत का भूगोल बहुत आकर्षक है। भारत के दक्षिणी भाग को 3 ओर से समुद्र घेरे हुए हैं। अभी देखिए, उन्होंने कहा कि भारत जो है एक विशाल देश है, तो आपको पता ही है कि बहुत बड़ा देश है भारत। ठीक है। और अगर हम इसके संरचना के हिसाब से चलते हैं तो बहुत ही आकर्षक है। वो कैसे? भारत के दक्षिण की ओर जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो तीनों ओर समुद्र दिखाई देता है। पूर्व की साइड दिखाई देती है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की साइड दिखाई देता है अरब सागर। ठीक है। अब पूर्वी में जहाँ बंगाल की खाड़ी है उसी साइड पे है हमारा पूर्वी समुद्री तट, और पश्चिम में जहाँ पर अरब सागर है वहाँ पर है हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, या पश्चिमी समुद्री तट कह सकते हो। इन दोनों समुद्र तटीय मैदानों को दक्षिण का पठार अलग करता है। ठीक है, दोनों समुद्र तट किससे अलग हो जाते हैं? ये दक्षिण के पठार से। और इन दोनों मैदानों का मिलन जो है कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? इन दोनों का मिलन होता है अंतिम बिंदु कन्याकुमारी पर, जो एंड में आपको मैप में कन्याकुमारी दिखाई देता है वहाँ पर। अब आएगा पूर्वी समुद्री तट के मैदान के बारे में हम लोग जानेंगे। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान का विस्तार गंगा के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की चौड़ाई पश्चिम समुद्र तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, यानी जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अधिक चौड़ा है और पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो कम चौड़ा है। इस मैदान का उत्तरी भाग यानी ऊपर के भाग को हम कहते हैं उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। जब कोई नदी कई भागों से बटकर बहती है, मतलब एक नदी होती है और कई भागों में बटकर निकलने लग जाती है, इधर भी वैली उधर भी वैली, कई भागों में निकल गई तो उससे वो बनाती है डेल्टा। भारतवर्ष की जितनी भी बड़ी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, महानदी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, सभी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। पूर्व तटीय मैदान में चावल गन्ना खूब पैदा किया जाता है। यहाँ पर चावल और गन्ने की बहुत ज़्यादा खेती होती है। कपास और तंबाकू भी उगाया जाता है। यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। ठीक है। अब पूर्वी घाट में कम वर्षा होगी पश्चिमी घाट की अपेक्षा, पश्चिमी घाट में अधिक होती है इसका मतलब। और इसके अलावा चेन्नई एवं विशाखापट्टनम यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। चेन्नई दक्षिण भारत का सबसे बड़ा एवं व्यापार स्थल है और यहाँ के 4 जो महानगर हैं में से एक है। यहाँ भारत के सबसे बड़े बंदरगाह में तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच है। ठीक है, सबसे बड़ा जो चेन्नई में